हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है पैरा जंबल पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली जो है 5 क्वेश्चन आपको कराता हूं, जो कि अच्छे पैरा जंबल हैं उसको मैं उठाता हूं। सीजल 2025 में जितने भी आए हुए हैं, जो सबसे अच्छे मतलब अच्छे हैं कह सकते हो, मैं उसको पुटअप कर रहा हूँ, ताकि आपको आने वाले एग्जाम, चाहे एसएससी की कुछ जितने भी एग्जाम है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीसल हो, चाहे एमटीएस हो, आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आपको पता भी होगा कि इस बार जो 2025 में जितने भी शिफ्ट में आए हुए हैं, लगभग 2-3 पैरा जंबल तो पूछा गया है। तो मैं डेली आपको 5-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा शायद लेक्चर 6 या 5 या 6 है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है पैरा जंबल को लेकर। देखो, पहले आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका दिमाग किस पर जाता है? ऑप्शन पे जाता है ना, कि किससे स्टार्ट हो रहा है। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, किससे स्टार्ट हो रहा है? सेकंड से। बी में 1 से, फिर 1, फिर थर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है? 1 से। चलो पहले इसको देखो। अब इसमें देखो, पहले क्या दिया है? एजुकेशन जो इम्पावर्स है इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। ठीक है। डिजिटल टूल्स हैव मेड लर्निंग एक्सेसिबल बियॉन्ड क्लासरूम्स। थर्ड में क्या है? एट द डिजिटल डिवाइड जो है स्टिल लिमिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी, ब्रेकिंग दिस गैप इज इसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। अब देखो, आपको इसमें पढ़ने से पहले एट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। एट से कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है? नहीं स्टार्ट होता है ना। मेरा थर्ड वाला जो डी वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब कौन बचा? 2, 1, मतलब ए बी और सी बचा। ठीक है। इसमें 2 से स्टार्ट है, इसमें 1 से, इसमें 1 से। 1 में क्या दिया है? एजुकेशन इंपावर्स इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। एजुकेशन जो इंपावर्स है, मतलब इंपावर्स मतलब क्या होता है? अधिकार देना होता है। क्या होता है? अधिकार देना। मतलब जो शिक्षा है वो क्या करता है? इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। शिक्षा क्या करती है? व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, मतलब एकदम स्ट्रांग बनाती है। और क्या होती है? ट्रांसफॉर्म सोसाइटी है, सोसाइटी को क्या कर देती है? चेंज कर देती है, मतलब बदल देती है। ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड में क्या है? डिजिटल टूल्स हैव मेड लर्निंग एक्सेसिबल बियॉन्ड क्लासरूम। देखो, ये जो पहला है, पहले से ज्यादा जो है उस सेंटेंस 2 में दिखाई दे रहा है। एक मिनट, देखो इसमें क्या रहा है? डिजिटल टूल्स है, मतलब यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। लर्निंग एक्सेसिबल बियॉन्ड क्लासरूम, इसका कहने का मतलब क्या है? जो डिजिटल टूल्स हैं वो क्लासरूम के अंदर नहीं, बल्कि क्या है? क्लासरूम के बाहर भी उसको क्या बना रहा है? एक्सेसिबल बना रहा है, मतलब सुलभ बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या है, आज डिजिटल के जमाने में आप लोगों को क्लास, पहले क्या होता था? क्लासरूम में बैठ कर आपको पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन अब क्या आ गया है? जब से डिजिटल आ गया है, मतलब डिजिटल का जमाना आ गया, आप कहीं भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो मोबाइल के जरिए ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि ये आपको क्लासरूम में नहीं, जब से डिजिटल जमाना आ गया है, क्लासरूम में नहीं बल्कि आप कहीं पर भी रहकर पढ़ाई कर सकते हो। मतलब सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से इसका बेस ले रहा है, मतलब सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, न कि पहला से। अब देखो, सेकंड के बाद क्या दिया गया है? फर्स्ट, एजुकेशन इंपावर्स इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। फिर क्या होगा? एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, व्यक्ति क्या होंगे? सशक्त होंगे, मतलब उनको समझ आएगी। और क्या होगा? उससे क्या होगा? समाज में चेंजिंग आएगा ना। 2 के बाद क्या आएगा? पहले फिर फर्स्ट आएगा। फिर क्या दिया है? थर्ड दिया गया 8। फिर भी द डिजिटल डिवाइड्स स्टिल लिमिट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेनी, मतलब इससे क्या होता है कि जो डिजिटल अंतर है कई लोगों तक ये भी, उसके जो अवसर हैं उनकी जो अवसर सीमित तक ही पहुंच पाया है। मतलब ज्यादा लोग इस पे कह सकते हो कि नहीं ये भी इसको समझ पाए हैं ना। फिर क्या है? फोर्थ में ब्रिंगिंग दिस गैप इसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब क्या होता है? इसका जो अंतर है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होगा? विकास के लिए क्या है? दिस गैप इज इसेंशियल, मतलब जो विकास हो रहा है इसके लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। मेरा से स्टार्ट होगा सेंटेंस, सेकंड से स्टार्ट होगा, ना कि पहले से स्टार्ट होगा।
पहले से क्यों नहीं स्टार्ट होगा? देखो, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। इसमें ये बता रहा है कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति को क्या बनाती है? सशक्त बनाती है, और इससे क्या होता है? समाज में समाज बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या रहा? इसमें डिजिटल के बारे में, मतलब सेंटेंस मेरा पहले यहीं से स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि इसी से जो है सेकंड पहला बनेगा। ठीक, मेरा सेंटेंस फर्स्ट वाला सही है, ना कि ये। समझ में आया? नेक्स्ट, सेकंड, ये जो है सीजीएल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है 24 तारीख को, और पहला वाला कब पूछा गया था? ए बी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है 24 तारीख को। सेकंड किससे स्टार्ट हो रहा है? पहले में 3 से। ठीक, मर्चेंट फेस लॉन्ग जर्नी एंड न्यूमेरस हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब जानते हो क्या होता है? खतरा। फिर पहले से बी में एंशियंट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड डिस्टेंट सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर सेकंड, फिर वन। देखो क्या दिया है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। एंशियंट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड डिस्टेंट सिविलाइजेशन। ठीक है, दे इनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडिया एंड टेक्नोलॉजीज। मर्चेंट फेस्ड लॉन्ग जर्नी एंड न्यूमरस हजार्ड्स। ओवर टाइम दीज लिंक शेप्ड कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखो, दे इनेबल, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा क्या? नहीं स्टार्ट होगा। ये होगा? नहीं होगा। थर्ड, मर्चेंट फेस्ड लॉन्ग जर्नी एंड न्यूमरस हजार्ड्स। व्यापारी क्या कर रहे हैं? लंबी दूरी तय कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? बहुत खतरा भी आ रहा है ना। क्या हो रहा है? लंबी दूरी भी तय कर रहे हैं और उससे खतरा का सामना भी करना पड़ रहा है। किसको? मर्चेंट्स को। सी, पहले में क्या दिया? एंशियंट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड डिस्टेंट सिविलाइजेशन। जो पुराने जो ट्रेड हैं, जो पुराने ट्रेड के जो रूट्स हैं, मतलब मार्ग हैं, एंशियंट ट्रेड रूट्स, जो पुराने जो रूट्स, ट्रेड के जो रूट हैं, वो क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं डिस्टेंट सिविलाइजेशन, मतलब दूर दूर की सभ्यताओं को क्या करते हैं? क्या करते थे? जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे। इसका मतलब क्या है? सेंटेंस मेरा पहले से स्टार्ट होगा। इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट होगा। इसमें दिया गया है और इसमें, फिर उसके बाद टू और थर्ड। टू में क्या दिया गया है? दे इनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। क्या होता था? दे इनेबल, उन्होंने क्या किए? वस्तुओं, गुड्स, आइडिया और टेक्नोलॉजी को क्या किए? मतलब गुड्स, आइडिया और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को क्या किए? संभव बनाया। इनेबल एक्सचेंज मतलब उसको संभव बनाया। किसने? इन लोगों ने। और थर्ड में क्या दिया गया है? मर्चेंट फेज लॉन्ग जर्नी एंड न्यूमरस ट्रेड्स। देखो, वन के बाद टू आएगा, ना कि थर्ड आएगा। थर्ड नहीं आएगा, वन के बाद टू आएगा। इसमें क्यों आएगा? देखो, इसमें व्यापारी क्या कर रहे हैं? लंबी दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि सभ्यताओं को क्या कर, डिस्टेंट सिविलाइजेशन, जो कि सभ्यताओं को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर दे इनेबल एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडिया, फिर इन्हीं लोगों ने क्या कर रहे हैं? वस्तुओं, आइडिया और टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी की जो आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज है, उसको क्या कर रहे हैं? संभव बना रहे हैं। मतलब दे के मतलब इन्हीं लोगों की बात कर रहा है। तो पहले के बाद सेकंड आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? थर्ड में क्या दिया? मर्चेंट फेस लॉन्ग जर्नी। मर्चेंट क्या कर रहे हैं? लंबी दूरी तय कर रहे हैं, उनको लंबी दूरी तय करने का सामना करना का पड़ रहा है। फिर क्या है? और अत्यधिक क्या कर रहे हैं? मतलब खतरों का सामना भी कर रहे थे ना, करना पड़ता था इनको। मतलब वन टू थ्री, लास्ट में फोर आएगा। ओवर दिस टाइम लिंक शेप्ड कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? ओवर दिस टाइम मतलब समय के साथ जो इनका लिंक है, कल्चरल मतलब क्या है? जो सांस्कृतिक है, और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, उनको क्या कर रहा है? विकास, उनके विकास को क्या कर रहा है? आकार दे रहा है, शेप दे रहा है। क्या होगा? वन टू थ्री फोर, ये वाला सही है। ये नहीं होगा। देखो, मेरा सेंटेंस पहले से सेकंड से तो स्टार्ट नहीं होगा। इसको एलिमिनेट करो।
ठीक, फिर कौन बचा, थर्ड से स्टार्ट हो रहा, वन से स्टार्ट हो रहा। थर्ड में क्या दिया, मर्चेंट फेस्ड, मर्चेंट को सामना करना पड़ रहा है लंबी दूरी और उनमें खतरा भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसमें पहले में क्या दिया गया है, पहले में उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो एंशियंट जो ट्रेड था, जो एंशियंट ट्रेड था वो क्या कर रहे थे, मतलब बहुत लंबी दूरी उनको तय करना पड़ रहा था। दूरी मतलब मार्ग जो है डिस्टेंट सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उनके रूट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। मैं मतलब पहले में इसमें ये बताया जा रहा है, फिर इसके बारे में सेकंड में दिया है, फिर थर्ड में दिया है, फिर फोर्थ में दिया है। कौन सा होगा, बी वाला ना। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट इस ये कब आया हुआ है, 24 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। किससे स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से पहले में, फिर फोर्थ, सेकंड और सेकंड। ठीक है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। रेगुलर एनालिसिस ऑफ दिस फीडबैक हेल्प कंपनीज रिफाइन देयर ऑफरिंग। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ए क्रिटिकल metric for business success. It often involves survey, direct interviews, and social media monitoring. Understanding customers' needs and preferences is therefore paramount. Paramount को मतलब जानते हो, प्रसिद्धि। देखो, अगर सेंटेंस को पढ़ रहे, इट इन ऑफन इन्वॉल्व सर्वे, क्या हो रहा है, सर्वे। इट ऑफन इन्वॉल्व सर्वे मतलब इसके पहले कुछ बात कही गई है, मतलब थर्ड से मेरा नहीं स्टार्ट होगा। अब बचा फोर्थ और सेकंड, ये इससे स्टार्ट होगा कि इससे स्टार्ट होगा। फोर्थ में क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेज इज देयरफॉर पैरामाउंट। सेकंड में क्या दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ए क्रिटिकल मेट्रिक फॉर बिजनेस। देखो सेकंड में क्या दिया, सेकंड से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है मतलब जो संतुष्टि है, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक बड़ी सफलता है ना। मतलब आपका अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया तो मतलब आपका बिजनेस जो है वो सही चल रहा है। मतलब अगर कस्टमर आ रहे हैं आपकी दुकान पे और वो संतुष्टि के साथ, मतलब जो उनको डील कर रहे हो, जो उनको अच्छे से समझ आ रहा है और काफी आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, मतलब आपका क्या है, बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है। ठीक, मेरा मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सेकंड से। ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। ठीक, अब क्या आया, थर्ड और फोर्थ। थर्ड में क्या दिया है, इट ऑफन इन्वॉल्व सर्वे। इसमें क्या है, इससे अक्सर जो सर्वे है, डायरेक्ट इंटरव्यू एंड सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग होती है। मतलब सीधे क्या होता है, इंटरव्यू और सोशल मीडिया की निगरानी भी क्या है, शामिल है। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इज देयरफॉर पैरामाउंट। फोर्थ, टू के बाद क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ना कि थर्ड आएगा। ये और ये। फोर्थ क्यों आएगा, देयरफॉर, इसलिए। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर मतलब ये क्या है, इसमें इस कस्टमर की संतुष्टि के बारे में बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसलिए जो ग्राहक की जरूरतें हैं, मतलब जो ग्राहक की जरूरतें हैं, उनकी जो पसंद है, वो क्या है, आपकी सबसे बड़ी क्या है, पैरामाउंट है। मतलब क्या है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर ग्राहक की जरूरतें और पसंद क्या है समझ गए तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। मतलब आप सही काम कर रहे हैं ना, समझ में आया। देखो, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इज देयरफॉर पैरामाउंट। क्या है, देयरफॉर इसलिए, क्या है, ग्राहकों की जो जरूरत है, क्या है, जो जरूरत है, कस्टमर जो नीड है, और उनकी जो पसंद है, पसंद, अगर जो पसंद को समझना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब उनकी जो क्या क्या पसंद है, क्या क्या उनकी जरूरतें हैं, उस उनकी जरूरतें और पसंद को बिजनेस के लिए क्या है, समझना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मतलब सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। कौन, जिसमें है डी में दिया है। फिर क्या आएगा, थर्ड आएगा, फिर वन। थर्ड में क्या है, इट ऑफन इन्वॉल्व सर्वे। इसमें क्या है, अक्सर जो है सर्वे है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, मतलब सीधे इंटरव्यू, एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है। ठीक, रेगुलर एनालिसिस ऑफ दिस फीडबैक, अगर ये जो फीडबैक है आप रेगुलर एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, जो कंपनी रिफाइन देयर ऑफरिंग, जो कंपनियों की जो अपनी सेवाएं हैं, उससे क्या होगा, सुधार करने में उनको
हेल्प करेंगे, मदद मिलेगी। कौन सा है? डी स्टार्ट होगा। देखो फिर से एक बार देख लो क्या दिया, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पहले में थर्ड से, फोर्थ, सेकंड और सेकंड से। थर्ड में क्या दिया है? इट ऑफन इन्वॉल्व सर्वे, डायरेक्ट इंटरव्यू एंड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। इट इन्वॉल्व सर्वे, इससे क्या लग रहा है? इससे मतलब इसमें क्या है, इसकी बात कर रहा है सर्वे, किसी सर्वे की बात कर रहा है ना, मतलब मेरा थर्ड से तो स्टार्ट नहीं होगा। फोर्थ में क्या है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस देयरफॉर पैरामाउंट, मतलब इसमें क्या बात कर रही है? ग्राहकों की जरूरत और पसंद को समझना क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ग्राहक की जो पसंद है और उनकी जो जरूरत है वो आपको समझना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फोर्थ में यही बात कर रहा है और सेकंड में यही बात कर रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ क्रिटिकल मेट्रिक फॉर बिजनेस सक्सेस। क्या है? जो ग्राहक का सेटिस्फेक्शन है वो बिजनेस के लिए क्या है? सबसे बड़ी सक्सेस है, सफलता है। मतलब मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, जो कि सी और डी में है, और इसी में इसकी जरूरतें और प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो ग्राहक है, मतलब सेकंड के बाद फोर्थ आएगा जो कि डी में दिया है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला करेक्ट है। समझ में आया? कब आया हुआ? 24 तारीख को शिफ्ट मोड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या दिया है नेक्स्ट में? ये 24 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अभी पहले किससे स्टार्ट है? सेकेंड, बी में 1, सी में 2, फोर्थ 2 2 और 1 फोर्थ। एज अ रिजल्ट the demand for renewable energy sources has grown significantly in recent years. The excessive use of fossil fuels has led to environmental degradation and global warming. Degradation का मतलब जानते हो? गिरावट होता है। Renewable sources like solar and wind power are now being adopted worldwide as a cleaner alternatives. Government and organizations are investing heavily in sustainable energy technologies. देखो, the excessive use of fossil fuels, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है ना, has led to environmental degradation and global warming, जो कि ए में है और सी में है। पहले में क्या दिया? एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर। एज अ रिजल्ट मतलब इसका जो परिणाम है, ठीक। और फोर्थ में क्या दिया? गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेस्टिंग हैविली इन सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, इससे नहीं होगा ना। फर्स्ट इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, मेरा सेकंड से स्टार्ट होगा। द एक्सेसिव यूज ऑफ फोसाइल फ्यूल, मतलब जो फोसाइल फ्यूज की जो अत्यधिक उपयोग है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। कौन? जीवाश्म ईंधन, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है ना। इससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल एंड ग्लोबल वार्मिंग में डिग्रेडेशन हुआ है, मतलब गिरावट आई हुआ है। समझ में आया है? किस वजह से? फोसाइल फ्यूल मतलब क्या है? जीवाश्म जो ईंधन के अत्यधिक उपयोग से। हाँ, क्या हुआ है? जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से क्या क्या हुआ है? इन्वायरमेंटल मतलब वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग में क्या हुआ? डिग्रेडेशन मतलब गिरावट हुआ है। समझ में आया? मतलब मेरा सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ना कि इसमें नहीं है। फिर क्या है? क्या दिया है? फर्स्ट, एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम स्वरूप द डिमांड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर, मतलब हाल ही के वर्षों में। क्या हुआ है हाल ही के वर्षों में? जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उससे क्या हुआ है? स्रोतों में, सोर्सेज में काफी मांग आई है। ग्रोन सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा डिमांड आई है। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है, 2 के बाद 1 आएगा, इसमें भी है। थर्ड में क्या दिया? रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड पावर। ठीक, गवर्नमेंट देखो कौन कौन से रिन्यूएबल एनर्जी? लाइक सोलर एंड विंड पावर, मतलब 2 के बाद 1 के बाद कौन आएगा? थर्ड आएगा। इसमें इसकी बात कर रहा है ना। 2 के बाद कौन आएगा? 1, फिर क्या आएगा? थर्ड आएगा। विंड पावर आर नाउ बीइंग एडॉप्टेड
वर्ल्ड वाइड भाई अपनाया जा रहा है, अडॉप्टेड। कौन? ये जो सारी चीज विंड पावर एंड सोलर जो है, सौर सौर और पवन ऊर्जा जो है, जो कि वर्ल्ड वाइड में इसको अपनाया जा रहा है। ठीक। और इसमें क्या करिए, गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है भी इस तकनीक को क्या दे रहे हैं, भारी इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हैवीली इन द सस्टेनेबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जो जो हैं, मतलब 2 1 3 4 ये वाला मेरा सही है, सी वाला। ये आसान था। देखो पहला और फोर्थ नहीं होगा, सेकंड में इसके यूज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। पहले में इसके रिजल्ट जो कि बताया जा रहा है कि इसके लिए हाल ही में बहुत ज्यादा डिमांड आई है। ठीक। फिर उसमें कौन कौन से चीज है, पवन ऊर्जा है, सोलर है, इन सब चीज में वर्ल्ड वाइड ये सब चीजें मतलब पूरे विश्व में ये अपनाया जा रहा है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट इसको क्या कर रहे हैं, इसमें ज्यादा डिमांड भी, मतलब डिमांड है इसलिए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इन सब चीजों में। मतलब मेरा सॉरी, सी वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। नेक्स्ट, ये जो है आज का लास्ट है। क्या दिया है ऑप्शन पहले में? किससे स्टार्ट हो रहा है? सेकंड, थर्ड और वन से। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या दिया है? दिस इनेबल machines to learn from data without explicit programming. सेकेंड में क्या दिया? मशीन लर्निंग a substance artificial intelligence is rapidly gaining prominence. prominence का मतलब जानते हो, प्रसिद्धि। algorithms are trained on vast data set to recognize patterns and make predictions. Consequently, it finds applications in diverse fields from healthcare to finance. देखो 2 में क्या दिया है? मशीन लर्निंग अ सब्सटेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली गेनिंग प्रोमिनेंस। ठीक है, इससे स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट, दिस इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट, इससे तो नहीं स्टार्ट होगा, पहले से स्टार्ट नहीं होगा। दिस इनेबल्स। ठीक। थर्ड में क्या दिया? एल्गोरिदम आर ट्रेन ऑन वास्ट डेटा सेट टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शन। देखो ये थर्ड से नहीं, सेकंड से स्टार्ट होगा। मशीन लर्निंग, ये जो मशीन लर्निंग है, अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इज रैपिडली गेनिंग प्रोमिनेंस, जो क्या कर रहा है? जो तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्या है? मशीन जो लर्निंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, जो कि तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है, रैपिडली गेनिंग प्रोमिनेंस, प्रसिद्ध होती जा रही है। ठीक। मतलब मेरा सेकंड से स्टार्ट होगा, इससे नहीं स्टार्ट होगा। सेकंड के बाद क्या दिया गया? वन और थर्ड दिया है। वन में क्या दिया है? दिस इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। थर्ड में क्या दिया? एल्गोरिदम आर ट्रेन ऑन वास्ट डेटा सेट। हाँ, सेकेंड के बाद थर्ड स्टार्ट होगा, थर्ड से होगा। एल्गोरिदम आर ट्रेन ऑन वास्ट डेटा सेट टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। क्या हो रहा है? एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम को बड़े डेटा सेट पर क्या किया जा रहा है? ट्रेन किया जा रहा है। एल्गोरिदम को बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किया जा रहा है। टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शन, किस लिए? ताकि वो पैटर्न्स को और प्रेडिक्शन को क्या कर सकें, मतलब पहचान सके, मतलब रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके। समझ में आया? टू के बाद कौन सा? मतलब पहले टू से, फिर सेकंड से, ना कि वन से। देखो, मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली गेनिंग प्रोमिनेंस। मशीन लर्निंग क्या है? एक एआई का हिस्सा है, जो कि तेजी से क्या कर रहा है, मतलब तेजी से इंपॉर्टेंट होती जा रही है। ठीक है। एल्गोरिदम ट्रेन हो रहा है, जो कि बड़े डेटाबेस पर। क्यों किया जा रहा है इसको ट्रेन?
ताकि वे पैटर्न को और प्रेडिक्शन को क्या कर सकें, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकें। ठीक, पहला। फिर की बात क्या आएगा, थर्ड के बाद पहला दिया है, दिस इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ये जो मशीन है, सॉरी ये जो क्या है मशीन है, इसको पहले पूरा सफा करो। क्या है, एक जो मशीन है विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, मतलब बिना सीधे क्या किए प्रोग्रामिंग किए, फ्रॉम डेटा, डेटा से क्या करते हैं, इनेबल मशीन मतलब क्या करते हैं, वो सीखने में सक्षम बनाता है। किसको, किसको सीखने में सक्षम बनाता है, मतलब हम लोगों को ना। फिर लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ आएगा, कंजुकेटली लगातार, मतलब इसलिए इट फाइंड एप्लीकेशन इन डाइवर्स फील्ड फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस। इसलिए इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि हेल्थ केयर और फाइनेंस में। ठीक है, कौन सा है सही, सेकंड वाला मेरा सही है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर सेकंड में आपको पता होगा डेली में 5-5 पैराजंबल आपको कराता हूँ। अगर आप डेली इसको करते रहेंगे तो आपका पैराजंबल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो में इसका जो है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ वहां पे पूरा प्रोवाइड हो सके। ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, आज यहीं तक।